क्या नाम है जी आपका? टिकम सिंह, कहाँ से आए हो? बालोतरा डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर। बालोतरा से आज सतलोक आश्रम सोजत में आप कैसे आए? यहाँ का पता आपको कैसे पता चला? मेरे मित्र हैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, कई मैं शिक्षक हूँ पेशे से, व्याख्याता हूँ इतिहास का। और मैंने सत साहिब कबीर को 2 साल से मैंने पढ़ा, इसके बारे में मैं ग्रंथ वगैरह पढ़ता हूँ। मैं बालोतरा से निकला था, मेरे को यहाँ पॉइंट बनाया, मैंने यहाँ आना है मेरे को। खुदा का करिश्मा देखो, मैं वहाँ से आया, मेरे को एक गाड़ी वाला मिला, उसने मेरे को सोजत सिटी छोड़ा। एक बिना रुपए की मैंने 300 किलोमीटर की यात्रा की है, तो एक सत साहिब का एक मेरे को डायरेक्ट मिल गया। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो मैं शिक्षक हूँ, कई सम्मेलनों में जाता हूँ, एंकर भी हूँ। मैंने यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर मेरे को लगा है कि ऐसी परमात्मा सत साहिब कबीर की जो शक्ति है, संत रामलाल जी महाराज के चरणों में शत शत करोड़ नमन। और यहाँ का जो डिसिप्लिन व्यवस्थाएं तो कई होती है देखी है मैंने, लेकिन जो डिसिप्लिन देखा है, हजारों लाखों की तादाद में पॉपुलेशन है, मातृशक्ति है, उसका अनुशासन, पितृशक्ति, भाई बंधु सब जो उनका जो अनुशासन है, उसको देख के लगता है कि आने वाले समय में सत साहिब कबीर जो पंथ है वो दुनिया के अंदर एक अच्छी संस्कृति के रूप में पेश करेगा। और संकट भी आए हैं वो भी दूर हो जाएंगे परमात्मा की कृपा से। और मैं परिवार सहित नाम दीक्षा लूँगा, और उसमें थोड़ा सा विचार विमर्श में 1-2 पॉइंट कुछ हैं, उसको क्लियर करके परिवार के लोगों को, गांव के लोगों को और जोड़ के वहाँ के कैंप लगा के हमारे गांव में इसका प्रचार करके मेरी इच्छा है कि कम से कम 51 आदमी मेरे साथ जुड़े। जैसा कि आप बता रहे हो कि आपके गांव से आप प्रचार करोगे और 51 लोगों को आप एक साथ यहाँ पर आएंगे एक साथ आएंगे। वो हमारा समाज है, उनको मैं बताऊंगा कि आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। उनको तर्क सहित जो प्रमाणित किताबें इन ज्ञान गंगा को तो मैंने 2010 में पढ़ा था, लेकिन किसी कारणवश मैं बाहर चला गया तो नहीं जुड़ पाया। और मेरे मित्रगण जुड़े हुए हैं उसमें, और मेरे जो मित्र हैं उनको इसमें जुड़ना है, क्योंकि संसार में मेरे साथ में भाई साहब आप ICICI में नौकरी करते हैं, पूरा मेरे को इन्होंने सर्वे करवाया। और मैं भी एक बुद्धिजीवी वर्ग से हूँ, तो मैंने ये नोट किया है कि व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। और यहाँ का जो नॉलेज हम दुनिया जो जी रही है वो कल्पना जगत में जी रही है। तो मेरा तो सभी भक्तों से, जो भक्त नहीं जुड़े हुए हैं उनसे भी यही है कि मैं भी जुड़ रहा हूँ। और इस आश्रम का अवलोकन करो आप, और संसार में वास्तव में तर्क वितर्क के साथ रहो। कई सेवादार हैं वो भी तर्क वितर्क के जानकार हैं, कई यहाँ इंजीनियर, डॉक्टर, IAS जुड़े हुए हैं। और संत रामपाल जी की जो वाणी है, उनके जो दोहे हैं वो वास्तव में यथार्थ में है। मैंने संत साहिब कबीर साहब के जो ग्रंथावली हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर चले हम हंसे जग रोए, ऐसे याद। तो कबीर साहिब को तो उस जब जन्म हुआ था कबीर साहिब का, उस दौर में भी कबीर साहिब ने प्रामाणिक तथ्यों के साथ दुनिया को दिखाया था। तो सत साहिब कबीर की वाणी दुनिया के अंदर अगर सर्वश्रेष्ठ कवियों में दुनिया में कोई है तो सत साहिब कबीर है, ये एक प्रमाणित सत्य है। और संत रामपाल जी ने जो तर्कों के साथ दुनिया को दिखाया है तो हुजूम जुड़ता है। आपने परिवार में 4 आदमी होते हैं वो भी नहीं जुड़ते हैं, आज लाखों की तादाद में लोग जुड़े हैं। तो सत्य को स्वीकार करें, सभी जनता सत्य को स्वीकार करें। और मैंने भी सत्य को स्वीकार किया है, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, एक टीम के साथ जुड़, आज भी जुड़ जाऊँ अकेला, लेकिन एक टीम के साथ जुड़ने में अपने घरवालों को, सबको, माता पिताजी वगैरह, उनके दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि भाई कि जुड़े नहीं जुड़े। तो सबको एक मीटिंग लेके 51 जनों सदस्यों के साथ जुड़ूंगा। सर, जैसा कि आप बता रहे हो कि एक हम साथ जुड़ेंगे टीम के साथ, सर एक बात हम आपसे और करना चाहते हैं कि आपने होर्डिंग में देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो 3 दिवसीय भंडारा चल रहा है, इसमें जैसा कि कल 8 तारीख है और 8 तारीख को यहाँ पर एक दहेज मुक्त शादी का आयोजन किया गया है और ब्लड डोनेशन भी रखा गया है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? रक्तदान के समान तो दान कोई है नहीं, किसी का जीवन बचता है। और रमणीय जिसे विवाह मुक्त है, ये दहेज मुक्त है। तो समाज में आज दहेज सबसे बड़ा राक्षस है। उस राक्षस का अंत सत साहिब कबीर के साहब के आदेशों से ये हो रहा है, तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। आज दहेज के लिए तो औरतें मर रही हैं, महिलाएं मर रही हैं, सासुएं परेशान कर रही हैं। दहेज मुक्त रमणी ये तो एक साक्षात गंगा है।
सर आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि जैसा कि आप बता रहे हो कि गांव में हम चर्चा करेंगे, तो आपसे यहाँ पर क्या है कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या पुस्तकालय हैं, हमने भी देखी है, यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें हैं। यहाँ पर एक पुस्तक का नाम है जिनेगिरा, तो हम भी आपसे सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप वो पुस्तक पढ़ें। और उसमें जैसा कि बताया गया है कि जो दहेज रहित शादियाँ होती है, और इससे एक समाज सुधार का काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, और भी बहुत सारा यहाँ पे समाज सुधार का काम हो रहा है। तो आप जो भगत समाज है, जो आपके वहाँ के समाज के लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? उनको मैं यही संदेश दूंगा, आप सतलोक आश्रम पधारें, यहाँ की यात्रा, यहाँ का अवलोकन करें। यहाँ कोई ज़बरदस्ती तो दीक्षा दिलाई नहीं जाती है। अपनी आत्मा को पढ़ें, अपने खुद को पढ़ें, अपने विवेक को पढ़ें, संत कबीर साहिब की वाणी पढ़ें, रामपाल जी दिशा आप चैनल, जो चैनल चलता है साधना टीवी वगैरह, उस चैनल को पढ़ें। यहाँ कोई ज़बरदस्ती बिठा के तो किसी को शिक्षा दी नहीं जा सकती है। ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ स्वतंत्र भारत में आप इनकी पहले पुस्तकों का अध्ययन करो। अध्ययन के बाद में आपको लगे कि वास्तव में हम नाम दीक्षा ले रहे हैं तो जीवन चरितार्थ है, बाकी दुनिया पूरी ढोंग है। तो इन्होंने तथ्यों के साथ पेश किया है, तो इतना बड़ा समाज बना है, 4 लोग भी नहीं जुड़ते हैं। तो ये एक, मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अपनी आत्मा के साथ अध्ययन करके खुद का चिंतन मनन और ध्यान लगा के यहाँ मैं आया हूँ ना। मैं आज सतलोक आश्रम में पिछले 3 साल से आने का विचार बना रहा हूँ, नहीं बना संजोग, ऐसी स्थितियाँ बनी, कई लोगों ने रोका, हमारे ही कई बंधु है, रोके, क्या है इसमें जाके क्या करोगे, ये करोगे, ये करो, नहीं, मैंने किसी की नहीं सुनी। आज मैं आया, मैं खुद को धन्य मानता हूँ कि ऐसी धरा में आया, सत साहिब कबीर के चरणों में प्रणाम किया, साष्टांग। और यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो मेरे हिसाब से पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़े फंक्शन मैंने अलॉट किए। मैं एंकर रहा हुआ हूँ, भारत में एंकरिंग करता हूँ एक प्रचारक के रूप में, ठीक, अपने जो भी धर्म समाज से जिसमें परिवार है मेरा, तो उसमें मैं अब इससे जुड़कर खुद को चरितार्थ मानूंगा और मोक्ष की इसी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इससे जुड़ने से मेरा कल्याण होगा। और कल्याण पैसे से नहीं मिलता है। दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, पैसा के पीछे भागना छोड़ो और दीक्षा लो और सत्य की सीख लो। यही। धन्यवाद सर।